नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी सेक्शन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो आइए हम लोग ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न पर आते हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 हमारा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह जो होता है मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करना, ताकि वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपनी जो अभिव्यक्ति है और भाषा को सही प्रयोग कर सके। ठीक ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। व्याकरण को जान सकने वाली बात नहीं है। बी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, ये भी गलत। सी कह रहा है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, ये भी गलत। और डी वाला कह रहा है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक ना। अभी मैं इसीलिए पहले बता दिया हूँ कि जो बच्चे हैं अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में अपने भाषा का अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सके, अच्छे जगह प्रयोग कर सके। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो देखिए, जो वाइगोस्की साहब है इन्होंने कहा, इनका जो सिद्धांत क्या है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए है। ठीक ना। इनके अनुसार जो बच्चा अपने समाज और अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा क्या करता है, सीखता है। ठीक ना। किससे? समाज में और अंतःक्रिया से भाषा बच्चा सीखता है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर नहीं। बी कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, बिल्कुल नहीं। तीसरा कह रहा है सी वाला समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। ठीक है, यह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिए हैं। तो ये बताते हैं कि जो बच्चा है समाज और अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट चला जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। तो देखिए, जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना, एक सतत प्रक्रिया होती है जो केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि वह क्या होती है, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है, ताकि क्या हो, अधिगम में सुधार किया जा सके। ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला कह रहा है केवल, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है, तो पहले काट दो। बी वाला कह रहा है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, ये भी गलत। सी कह रहा है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, ये बात ठीक है। सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। ठीक ना। केवल शब्द है नेगेटिव। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित करते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में निरंतर परीक्षाएं लेना। जो प्राथमिक स्तर पर रहेगा तो क्या शिक्षक से यही अपेक्षा करेंगे कि लगातार परीक्षा ले? नहीं। बी है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। कंठस्थ शब्द ही निगेटिव होता है। ठीक ना। तो ये भी गलत हो गया। सी कह रहा है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। नहीं, मानक भाषा का नहीं, उसके बच्चों का क्या करना है, किसके साथ, जो मातृभाषा है उसके साथ ही जोड़कर ही सिखाना है मानक भाषा को। तो ये भी गलत है। और डी वाला कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज का, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का। तो देखिए, जो भाषा अर्जित करने की बात होती है, तो भाषा अर्जित का मतलब होता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जो समाज में और समाज के साथ वातावरण में रह करके सीखी जाती है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा समाज। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग
अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बी है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। सी कह रहा है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी है सभी बच्चों से समान अपेक्षा करना। तो देखिए, सभी बच्चों समान अपेक्षा तो एकदम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यह गतिविधि शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा कहती है कि समावेशी कक्षा में अलग अलग सीखने की क्षमता वाले बच्चे होते हैं, इसलिए विविध सामग्री जो होती है, जो शिक्षण सामग्री होती है जैसे टीएलएम का उपयोग करके प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार सिखाया जाए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विविध प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करना, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बी कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सी कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। और डी कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है। तो देखिए, जो चामस्की साहब के अनुसार ये जो होता है, बच्चा जो होता है जन्मजात भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, ठीक ना, जिसमें प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। तो जन्मजात की बात करते हैं, चामस्की साहब करते हैं जन्मजात की बात। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा परीक्षाओं की। बी है भाषा प्रयोग की। सी है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। और डी है पाठ्य पुस्तक की। तो देखिए, जो बाल साहित्य क्या होता है, बाल साहित्य बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करता है और अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चा क्या करता है, मन से पढ़ता है और उसको सहायता मिलती है, ठीक ना। तो इसका मतलब होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में परियोजना कार्य करवाना। बी है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। सी है बच्चों में भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। और डी है बच्चों में या बच्चों से किताब पढ़वाना। तो देखिए, जो बच्चों की बात है तो भाषा का आकलन करने के लिए सबसे जो उचित तरीका है, बच्चे वास्तविक जीवन और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं और उसका अवलोकन करना ही भाषा का सबसे प्रमाणित तरीका होता है कि किस प्रकार वह बच्चे प्रयोग कर रहे हैं भाषा का विभिन्न संदर्भों में, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। बी कह रहा है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। सी कह रहा है हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। और डी कह रहा है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। तो देखिए, जो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, वैविध्यपूर्ण रूप का मतलब होता है कि विविधतापूर्ण भाषा सामग्री को बच्चे के साथ जो अलग अलग तरीके से माध्यम से समझाना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन नंबर ए भाषा में कमज़ोर होते हैं, एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं। तो देखिए, जो बच्चा जो होता है जन्म से ही क्या होता है, जिस परिवेश में रहेगा वो उस परिवेश के एक से या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान की क्षमता अपने साथ लेकर स्कूल जाता है, ठीक ना। जैसे भोजपुरी हिंदी लेकर ही स्कूल जाता है ना, तो बहुभाषिकता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं, ठीक ना।
प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो गृह कार्य की सामग्री जुटाना, गलत बात। बी वाला कह रहा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है, अभिव्यक्ति का अवसर देना जरूरी है, बोलचाल बोलना संप्रेषण करना ये जरूरी है। और सी कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां देना, ये गलत। और डी कह रहा है याद करने वाली बात, तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, गलत बात, जरूरी नहीं है मानक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। बी है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ठीक है, कुछ तो होते हैं लैस होते हैं, बच्चे घर की भाषा से सीखे रहते हैं, ठीक ना, तो ये बात ठीक है। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, गलत। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, अपने परिवार से नहीं, पास पड़ोस से भी भाषा सीखते हैं, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है, ये तो होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी होनी चाहिए, जरूरी नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। RTE 2009 और NEP 2020 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो होती है मातृभाषा में ही देना सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे को भाषा का प्रयोग करने में या करने के विविध अवसर देना। बी है बच्चों के साथ कविता गाना। सी है बच्चों को कहानी सुनाना। और डी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। अवसर देना जरूरी है, ठीक ना, तभी बच्चा आसानी से भाषा सीख पाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए जो भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी तरीका होता है, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा, भाषा का अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रयोग करना ही सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। क्योंकि जो भाषा का प्रयोग होता है जब बच्चे का बेहतर अधिगम तब कर सकते हैं जब उसे वास्तविक और अर्थपूर्ण परिस्थितियों में सुनने, बोलने और पढ़ने का अवसर दिया जाए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। भाषा कक्षा में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को किस रूप से या किस रूप में देखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए अनुशासनहीनता, गलत बात। असफलता है भी गलत। सी कह रहा है सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। देखिए भाषा सीखते समय स्वाभाविक है कि त्रुटियाँ होगी, फिर बच्चे धीरे धीरे वह वर्तमान में समझने लगेंगे और बाद में बच्चे भाषा के अच्छे जानकार हो जाएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो केवल पाठ लिखवाना, गलत। कहानी सुनाकर प्रश्न पूछना, ये सबसे बढ़िया विधि है, ठीक ना। देखिए कहानी सुनाने के बाद उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर जब बच्चा देता है तो ध्यानपूर्वक जानता है कि वह क्या उत्तर देना है, ठीक ना, वो ध्यानपूर्वक सुना रहता है। कहानी जब सुनाते हैं तो उसके बाद उसको समझ में आता है, तब उत्तर पूछने पर वह बहुत बेहतर तरीके से देगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 19। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक का सर्वोत्तम दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल शब्द आ गया, तो नेगेटिव। बी है बच्चे की मातृभाषा को रोकना, गलत। सी कह रहा है बच्चों की भाषाओं को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना, ये बात ठीक है, ठीक ना। बच्चे की मातृभाषा उनके अनुभव ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसका सकारात्मक उपयोग हिंदी की सीखने में सहायता करेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 20। पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल उच्चारण, गलत। पाठ का अर्थ समझना, ठीक ना। जब अर्थ बच्चा समझेगा तो अनुमान लगाएगा और पाठ से जुड़ेगा
और पठन कौशल उसका एक बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक ना। और पठन कौशल का एक हिस्सा भी होगा वो। प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखेंगे। व्याकरण का हिंदी शिक्षण में उचित स्थान क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण ही भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, गलत। व्याकरण को भाषा के प्रयोग से अलग पढ़ाना चाहिए, गलत। व्याकरण को भाषा के संदर्भ में प्रयोग से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो व्याकरण को भाषा के संदर्भ में और प्रयोग से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 22 देखेंगे। हिंदी कक्षा में कहानी कथन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन केवल, गलत। केवल परीक्षा की तैयारी, गलत। भाषा कौशल, कल्पना और अभिव्यक्ति का विकास करना सबसे बेहतर होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 23 देखेंगे। भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल अंतिम अंक देना, गलत। केवल कमजोर बच्चों की पहचान करना, गलत। सीखने की प्रगति को लगातार समझना और सुधार करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा हिंदी पढ़ते समय बार बार शब्दों का अर्थ पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसी के संदर्भ के आधार पर अर्थ समझने की रणनीति सिखानी चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, भाषा सीखने में बच्चों के पूर्व अनुभव का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नए ज्ञान को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ने के लिए, ठीक ना। तो देखिए टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।